हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सब? नमस्ते। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, एक्सपेरिमेंट 4 तो मैंने शूट कर दिया है, अब है बारी एक्सपेरिमेंट 5 की। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट 5। तो एक्सपेरिमेंट 4 में हमने क्या पढ़ा? ड्रोसोफिला को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई किया, उसके कैरेक्टर को देखा, उसके सारे ट्रेट्स को देखा कि उसकी कलर कैसी है, उसकी विंग्स की टाइप कैसी है, नॉर्मल है या वेस्टिजियस है। इसमें क्या करने वाले, ये काफी कॉम्प्लेक्स है भाई। इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं अभी। उसमें ना टीचर से भी मतलब उसका सैलिवरी ग्लैंड नहीं निकल रहा था, इतना हार्ड है ये। निकल फट गया ये। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि टीचर से भी नहीं निकल रहा। तो इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम फ्रॉम ड्रोसोफिला। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है हमारे लैब मैनुअल बेसिक जेनेटिक्स लैबोरेटरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रोसोफिला के लार्वा से हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को निकालते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो चलिए, इसका एम क्या है? तो एम है इसका पॉलीटीन क्रोमोसोम को आइसोलेट करना ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड से। तो उनका स्ट्रक्चर और बैंडिंग पैटर्न को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मन में आ रहा होगा, यार ये पॉलीटीन क्रोमोसोम है क्या? बार बार देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसका नाम ही एक्सपेरिमेंट का। तो आइए, पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इंग्लिश में पहले बता देते हैं यार, इंग्लिश जरूरी है यार। Polytene chromosomes are giant chromosomes which are formed by repeated DNA replications without any cell division। अब हिंदी में बता देते हैं, हिंदी हमारी भाषा यार, अपनी भाषा में बताते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम है जो कि एक जेंट क्रोमोसोम है, जो कि ये रिपीटेड डीएनए रिप्लिकेशन से बनते हैं और ये विदाउट एनी सेल डिवीजन। इसमें डीएनए सिर्फ रिप्लिकेट करते बार बार करके ये बनते हैं और सेल डिवीजन कुछ भी नहीं होता इसमें। यही आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसका। तो आप मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट में क्या यूज कर सकते हैं? तो मटेरियल्स में आप डाइसेक्टिंग ट्रेज ले सकते हैं, फिर माइक्रोस्कोप ले सकते हैं। मटेरियल्स में क्या ले सकते हैं? मटेरियल्स में ले सकते हैं बाइल टाइप ड्रोसोफिला। लैब वाले आपको एक बोतल में देंगे उसका लार्वा, आप उसको निकालेंगे। चलिए ना, प्रोसीजर में बताएंगे। अभी आप पहले मटेरियल जान लीजिए ना क्या क्या यूज करना। तो आप बाइल टाइप ड्रोसोफिला यूज कर लीजिए, 0.7% NaCl यूज कर लीजिए, सलाइन का 45% एसिटिक एसिड यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद लैक्टोस एसिटोऑरिटिन एक स्टेन होता है, स्लाइड्स एंड कवर स्लिप यूज कीजिए, फोर्सेप्स यूज कीजिए। मैंने मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट बता दिया। अब इसका बारी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम ड्रोसोफिला लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं। अब है बारी थ्योरी पार्ट्स पे मूव करने की। तो चलिए थ्योरी पार्ट्स पे आइए। थ्योरी पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो थ्योरी पार्ट्स में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम पर काम किया है। तो थ्योरी पार्ट्स में हम देखते हैं कि ये पॉलीटीन क्रोमोसोम होते क्या है। तो ये बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। लार्वल सलाइवरी ग्लैंड से मिलते हैं। इनमें डीएनए रिप्लिकेशंस कई बार होते हैं, अप्रॉक्स 10 राउंड्स होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता यार। माइटोसिस होता ही नहीं है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है, इसीलिए तो इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम है। यही तो इसको पहचानने का तरीका है, जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन रिपीटेड बार होते हैं और सेल डिवीजन एक भी बार नहीं होते। इस प्रोसेस को हम एंडो रेडिप्लिकेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को। तो आपको हम लास्ट में क्वेश्चंस भी देंगे, अब याद रखिएगा इस मेरे बात को। तो लास्ट में कुछ वाइवा क्वेश्चंस बताएंगे कि क्या हो सकते हैं। तो वाइवा क्वेश्चन बताएंगे और आंसर भी हम ही बताएंगे आपको यहीं पर। तो चलिए ना, आगे बढ़िए। तो फिर इसी वजह से एक क्रोमोसोम में लगभग 1000 क्रोमेटिड हो सकते हैं, तो इसीलिए माइक्रोस्कोप में क्लियरली विजुअल होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम का हम बात कर रहे हैं। अब है बारी प्रोसीजर की। तो आइए स्टेप 1 में क्या कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में आप लार्वा कलेक्शन, आपको एक बोतल मिलेगी, उसमें से आप लार्वा निकालिए, एक स्लाइड पे रखिए। फिर स्लाइड पे रखने के बाद सलाइन डालिए। सलाइन डालने के बाद आप एक ड्रॉप डालिए और सलाइन को डैमेज होने से बचाना है। फिर उसके बाद लार्वे को सलाइन के ड्रॉप में ट्रांसफर करो। फिर उसके बाद डाइसेक्शन की बारी आती है स्टेप 3 में। एक फोर्सेप्स से लार्वा का हेड को पकड़िए आप, दूसरे फोर्सेप्स से बॉडी को हल्का पकड़िए और फिर उसको खींचिए, तो इंटरनल ऑर्गन बाहर आ जाएंगे। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में सलाइवरी ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 4 में जब आप फोर्सेप्स से पकड़ के जब सारे को खींचेंगे तो वो सारे ग्लैंड्स बाहर आ जाएंगे। तो उसमें आपको सलाइवरी ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करना है। सलाइवरी ग्लैंड्स आपको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ट्यूब जैसी दिखेगी आपको,
फिर हेड रीजन से अटैच्ड होती है। लार्वा बहुत छोटा होता है यार, आपको माइक्रोस्कोप में देख के बोले ना कि काफी कॉम्प्लेक्स है। आपको एक पीछे वीडियो दिखाया ना जिसमें टीचर से भी थोड़ा नहीं हो पा रहे थे, उनको भी हो नहीं पा रहे थे, ये मेरा बोलने का मतलब नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा टाइम गेनिंग था। अगर ग्लैंड ना मिले तो नया लार्वा यूज कीजिए यार, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर ग्लैंड ना मिलेगा तो आप नया लार्वा यूज कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजाक करते हैं, मजाक को आप ज्यादा सीरियस ना लें क्योंकि हम काफी फनी आदमी है यार, वो सीरियस पसंद ही नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं स्टेप 5 पे। ग्लैंड्स को अलग कर दिए, ग्लैंड्स को अलग सलाइन ड्रॉप में रख दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान रहे डैमेज ना हो, डैमेज हो जाएगा तो फिर आप लार्वा दूसरा यूज कीजिएगा, फिर उसको फोर्सेप्स से पकड़िए, फिर से इंटरनल ऑर्गन निकालिए, फिर से उसको आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत लंबा प्रोसेस, इसीलिए आप ध्यान रखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर ग्लैंड्स को अलग स्लाइड में डालिए, ध्यान रहे डैमेज ना हो, फिर से बता रहे हैं। फिर स्टेप 6 में स्लाइड का प्रिपरेशन कीजिए, तो क्लीन स्लाइड लीजिए। क्लीन स्लाइड लेने के बाद आपको 10 माइक्रोलीटर लैक्टो एसीटो ऑरिसिन स्टेन डालिए। आपको पता है ये क्या काम करता है, ये क्रोमोसोम को कलर देता है, ये स्टेनिंग करता है। फिर उसके बाद स्टेप 7 में आपको फिक्सेशन करना है। 45% एसिटिक एसिड का ड्रॉप डालो, ये टिश्यू को फिक्स करता है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तोड़ने में हेल्प करता है। 30 सेकंड होल्ड करो, फिर ग्लैंड को स्टेन वाले ड्रॉप में ट्रांसफर कर दो। आप समझे नहीं समझे होंगे, फिर से बता देते हैं। फिक्सेशन में आपको 45% एसिटिक एसिड को आपको ड्रॉप डालना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये काम क्या करता है, तो ये टिश्यू को फिक्स करता है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद 30 सेकंड होल्ड कीजिए, तो फिर स्टेन वाले ड्रॉप में डाल दीजिए। फिर स्टेप 8 में आपको पता है क्या करना है, कवर स्लिप लगाना होता है। कवर स्लिप आता है, आपको दिखाए ही थे ब्लड वाले सेल वाले एक्सपेरिमेंट में, कवर स्लिप छोटा सा। तो कवर स्लिप लगाइए, क्लीन कवर स्लिप रखिए, हल्के से सर्कुलर मोशन में टैप कर दीजिए, इससे न्यूक्लियस ब्रस्ट होता है, क्रोमोसोम आर्म्स स्प्रेड हो जाती है। इस प्रोसेस को स्क्वैश टेक्निक बोलते हैं। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करने की बारी अब आई है आपकी, तो लो पावर पे सेट कर दो। फिर उसके बाद फोकस एडजस्ट करो, फिर उसके बाद क्रोमोसोम ढूंढो। फिर आपको दिखेगा डार्क लाइट बेंडिंग पैटर्न, जैसा कि मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने फोटो खींचा है, आप देख सकते हैं। ये है आपका डार्क लाइट बेंडिंग पैटर्न, थिक क्रोमोसोम आर्म्स है, यही है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो चलिए आपने देख लिया, अब इसका रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रिजल्ट्स क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्प्रेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। फिर उसके बाद उन्हें क्लियर बेंडिंग पैटर्न देखा गया। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ रिजल्ट्स क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जीन मैपिंग किया जाता है, डीएनए सीक्वेंस किया जा सकते हैं, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है। अब आइए प्रिकॉशन क्या बरतने हैं, तो प्रिकॉशन आपको बरतना है कि डाइसेक्शन, आपको बता दें ना डाइसेक्शन केयरफुली करना, उस टाइम भी बता रहे थे। फिर ग्लैंड्स को ज्यादा मत खींचो, फिर कवर स्लिप को सॉफ्टली रखो, फिर क्लीन स्लाइड यूज करो यार, अगर खराब ले लोगे तो तुम्हें को फिर से करना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि आपका एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन आपसे मैंने कुछ बोला था कि कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इंपॉर्टेंट, तो चलिए क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं तो बता ही देता हूँ। पॉलीटीन क्रोमोसोम ड्रोसोफिला लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 45% एसिटिक एसिड का रोल क्या था, तो 45% एसिटिक एसिड का रोल था टिश्यू फिक्सेशन और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने में। तीसरा सवाल, इंडोरेडिप्लिकेशन क्या होते हैं, तो इंडोरेडिप्लिकेशन होते हैं रिपीटेड डीएनए रिप्लिकेशन विदाउट माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ डीएनए रिप्लिकेशन को ही, इसी प्रोसेस को इंडोरेडिप्लिकेशन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, लैक्टो एसिटोऑरिसिन का फंक्शन क्या है, तो आपको बताया था कि लैक्टो एसिटोऑरिसिन का फंक्शन है क्रोमोसोम को स्टेन देना। पांचवा क्वेश्चन, बेंडिंग पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेंडिंग पैटर्न जीन मैपिंग और क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प होता है। यही था आपका 5 क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा भाई, साथ साथ ये उसको छोड़कर मैं वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए, कोई नहीं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट 6 एक्सपेरिमेंट के लिए। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चलता हूँ, थैंक यू।